हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है RN45 एजुकेशन में। आप लोग पढ़ रहे हैं अंग्रेजी में स्वरों का उच्चारण। अंग्रेजी में कोई भी वर्ड हो उसका सही उच्चारण कैसे करें, आप लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आज मैं पढ़ा रहा हूँ अंग्रेजी में स्वरों का उच्चारण कैसे करें। तो अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं, A, E, I, O, U। तो सबसे पहले मैं आज पढ़ाऊँगा पार्ट नंबर फर्स्ट में मैं पढ़ाऊँगा ए। सबसे पहले मैं ए का बताऊँगा। अब ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, देखिए जैसे यहाँ पे 3 वर्ड लिखे गए हैं। इसको पढ़ेंगे गेट, क्या पढ़ेंगे गेट। और इसको पढ़ेंगे बैग, क्या पढ़ेंगे बैग। इसको क्या पढ़ेंगे अंग्रेज़ी में आस्क। अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए तीनों में ए है लेकिन तीनों का अलग अलग यूज है। इसमें देखिए इसको पढ़ा गया गेट तो इसमें ए को ए पढ़ा गया। इसमें देखिए BAD, इसमें भी ए का प्रयोग है तो इसमें पढ़ा गया ए, ठीक है। तो इसको बैट पढ़ा गया, यानी इसमें ए मात्रा का यूज हुआ। यहाँ पे देखिए शुरू में ए है तो इसको आ पढ़ा गया, ठीक है। तो सब जगह ए है लेकिन इसको पढ़ा क्या जा रहा है, कहीं पर ए, कहीं पर ए, कहीं पर आ, ठीक है। तो ये सब कब होगा यही आप लोग जानेंगे आज, ठीक है। कब ए का यूज होगा, कब ए का यूज होगा, कब आ का यूज करेंगे पढ़ते समय, आज आप लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं इस ए का उच्चारण ये कब होता है, ए ये सीख लीजिए कब होता है सबसे पहले इसका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सब जगह देखिए BALEDATE, बेल, सेल, रेट, ये सब जगह क्या लगा है, ए लगा है, सब में ए लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब इसका उच्चारण कैसे करेंगे। तो जब भी ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आए, देखिए पहले ए आए उसके बाद कोई अक्षर आए उसके बाद ई आए, ठीक है। जैसे ATE आ गया, ठीक है, ए आया है उसके एक अक्षर बाद ई आया है, तब वहाँ पे हम उच्चारण ए से करेंगे उसका। तब ए का उच्चारण पढ़ेंगे हम लोग ए। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए BALE, एक अक्षर के बाद ई आया है तो इसको पढ़ेंगे बेल, क्या पढ़ेंगे बेल, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसी प्रकार इसमें भी है SALE, तो एक अक्षर छोड़कर आया है ई तो इसको भी पढ़ेंगे सेल, क्या पढ़ेंगे सेल। यहाँ पे भी इसको भी पढ़ेंगे रेट, ये हो गया FACE फेस, ठीक है। नियम वही है, ए आएगा एक अक्षर छोड़कर ई आएगा, ठीक है, तब हम वहाँ पे ए का यूज इस प्रकार करेंगे, ठीक है। जैसे FATE, ए आया है एक अक्षर बाद ई आया है तो इसको पढ़ेंगे फेट, ठीक है। उच्चारण हम लोग ए से करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे डेट है DATE, सब जगह देखिए ए आया है एक अक्षर छोड़कर ई आया है तो क्या पढ़ेंगे हम लोग ए से उच्चारण करेंगे। ये हो गया टेम, मेल, इस प्रकार ये भी हो गया फेट, केक, पेस, सेम, ठीक है। तो क्लियर है। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा ए का उच्चारण कब करेंगे, ठीक है, फिर से देख लीजिए। सबसे पहले ए आएगा एक अक्षर छोड़कर ई आएगा तो वहाँ पे हम ए को पढ़ेंगे ए, ठीक है। जैसे CAKE, यहाँ पे ए आया है एक अक्षर छोड़कर ई आया है तो इसको क्या पढ़ेंगे ए से उच्चारण करेंगे केक, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए का उच्चारण। चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखिए जैसे अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ FARE, यहाँ पे भी देखिए ए आया है और उसके बाद एक अक्षर छोड़कर ई आया है तो इसको क्या पढ़ेंगे फेर पढ़ेंगे इसको, ये हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। तो आप लोग रूल नंबर 2 में देखेंगे इसका यूज कब होता है। ये भी उसी प्रकार है, ए आया है उसके एक अक्षर छोड़कर ई आया है, ठीक है, तो ये तो गलत हो जा रहा है, ठीक है। अब कोई विशेष रूल नहीं बना है, कुछ जानकारियां हैं जिन्हें अगर आप लोग सीख लेते हैं तो आपको उच्चारण करने में काफ़ी आसानी होगी। कोई भी स्पष्ट रूप से इसे क्लियर नहीं कर सकता, फिर भी जो 3-4 रूल हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग समझ गए तो आप लोगों को आगे उच्चारण करने में आसानी होगी।
देखिए यहाँ पे इसका उच्चारण होगा फेयर। अब फेयर क्यों होगा, देखिए इस प्रकार होगा उच्चारण, या इसको ऐसे लिखेंगे फेयर, मतलब इसका उच्चारण ए अ होगा। अब ये क्यों होगा, अगले रूल में देखिए क्यों होगा। जैसे ए आया है, उसके बाद जैसे वही वर्ड लिख देते हैं फेयर, ठीक है। अब देखिए एक अक्षर छोड़कर ई तो आया है, लेकिन अगर ए के बाद आर आएगा, ठीक है, ये है रूल नंबर सेकेंड। अगर ए के बाद आर आएगा, कुछ भी हो, जैसे CARE, ठीक है, जैसे WARE, रूल नंबर सेकेंड है, ध्यान से देखिएगा। ए के एक अक्षर बाद ई तो आया है, ये तो क्लियर है, लेकिन ए के जस्ट बाद अगर आर आएगा, सब जगह देखिए आ रहा है, तो इसको उच्चारण हम लोग करेंगे ए अ से, ठीक है। इसका उच्चारण कैसे करेंगे हम लोग, ए अ से। तो ये है आपका रूल नंबर सेकेंड, ये वाला ए अ। ए अ का उच्चारण कब करेंगे हम लोग, जब भी ए के बाद जस्ट आर आ जाएगा, जैसे CARE, ठीक है। ए के जस्ट बाद आर आया है और उसके बाद ई आया है, तो इसको पढ़ेंगे केयर, यानी इसका उच्चारण करेंगे ए अ से, ठीक है। तो ये भी क्लियर है आपका, ए अ का उच्चारण कब करेंगे। जैसे और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे है आपका FARE फेयर, इसको पढ़ेंगे फेयर। जैसे है WARE, इसको पढ़ेंगे वेयर, ठीक है। जैसे है शेयर, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे शेयर। तो ए के बाद जस्ट आर आया है, देखिए सब जगह, ठीक है। तो रूल नंबर सेकेंड क्या है, ए के जस्ट बाद आर आएगा, उसके बाद अगर ई आएगा तो उसका उच्चारण हम लोग करेंगे ए अ से, ठीक है। तो ये रूल नंबर सेकेंड है, ये भी आप लोगों का क्लियर है, ठीक है। तो आप लोगों का दो चीज़ क्लियर हो गया, ए का उच्चारण कब करेंगे, ए अ का उच्चारण कब करेंगे, ठीक है। ये दोनों तो क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब तीसरा रूल समझने से पहले एक चीज़ और देख लीजिए, ए का उच्चारण यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ए भी होता है, ठीक है। यहाँ पे ए भी रहेगा, ये भी होता है। जैसे इसी का समझ लीजिए कब होता है ए, जैसे है BAD, इसको क्या पढ़ते हैं बैड। FAT, इसको क्या पढ़ते हैं फैट, ठीक है। BACK, इसको पढ़ते हैं बैक। LACK, इसको पढ़ते हैं लैक। अब ये कब होगा, इसको देख लीजिए। तो जब भी दो व्यंजनों के बीच में ए आएगा, जैसे यहाँ पे B है, D है, ये क्या है कॉन्सोनेंट व्यंजन है। यहाँ पे FT, दोनों व्यंजन है, इसके बीच में ए आया है। यहाँ में देखिए BC, LC, मतलब दो व्यंजन के बीच में अगर ए आएगा तो वहाँ पे उच्चारण हम लोग क्या लगाएंगे, ए, ठीक है। जैसे और एग्जांपल देखिए, जैसे है MAP, इसको क्या पढ़ेंगे मैप, क्या पढ़ेंगे इसको मैप। अब इसमें ए का यूज हुआ है, क्यों हुआ है, यहाँ पे M कॉन्सोनेंट, यहाँ पे P कॉन्सोनेंट, ए आपका क्या है वावेल। मतलब जब भी दो व्यंजन के बीच में ए आएगा तो उसका उच्चारण ऐसे करेंगे। जैसे और एग्जांपल देखिए, LAP, इसको पढ़ते हैं लैप। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है मैन, ठीक है, इसको पढ़ते हैं मैन, ठीक है। तो ए का उच्चारण कब करेंगे, ये भी आप लोग सीख गए। अगर आप लोग और एग्जांपल चाहते हैं तो और देखिए, जैसे है DAD डैड, इसको क्या पढ़ते हैं डैड। तो D कॉन्सोनेंट, उसके बीच में ए आया है। जैसे SAD सैड, इसको क्या पढ़ेंगे सैड। तो अब आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि ए का उच्चारण कब करना है। ए का उच्चारण दो व्यंजनों के बीच में, जैसे DAD था, वहाँ पे दो व्यंजन के बीच में अगर ए आएगा तो वहाँ पे उच्चारण ए करेंगे, ठीक है। जैसे है CLAP क्लैप, यहाँ पे LP व्यंजन, इसके बीच में ए आया है, इसको पढ़ेंगे क्लैप, क्या पढ़ेंगे क्लैप, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग उच्चारण करेंगे ए का, ठीक है। तो अब आप लोग तीन चीज़ सीख चुके हैं। अब आगे देखिए, अब आपके सामने चार अक्षर और बचे हुए हैं, अ आ, ये वाला आ, ठीक है। तब इनका उच्चारण आप लोग कहाँ करेंगे। वैसे तो कोई ख़ास रूल नहीं बना है, जो भी रूल है मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ,
आप लोग अगर सीख जाएंगे तो आप लोगों के लिए आगे उच्चारण करना काफ़ी आसान होगा। ठीक है, जैसे देखिए इसका उच्चारण कब करेंगे। इसका उच्चारण जैसे मैं लिख रहा हूँ कोई वर्ड, जैसे है INTER वल, इंटरवल। क्या लिखा है? इंटरवल। ठीक है, तो इसका रूल है एक से अधिक शब्द खंड वाले शब्दों के अंत में AN या AL AR, ठीक है, या ANT, ठीक है, या ANCE, ये कुछ वर्ड हैं, इनको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। देखिए क्या है, AN है, AL AR ANT ANCE। जैसे यहाँ पे इंटरवल में लास्ट में क्या आया है? AL, तो इसको क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अ पढ़ रहे हैं, इंटरवल। ठीक है, इंटरवल। लास्ट में व ल आ रहा है तो इसमें उच्चारण क्या है? अ का। जैसे लास्ट में अगर AN भी आएगा, जैसे AN वाला कोई वर्ड मैं लेता हूँ, जैसे है अर्बन, URBAN, अर्बन, तो इसको क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अ पढ़ रहे हैं। ए आया है, अ पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे इसका वाला देख लीजिए AR का देखिए, जैसे है सर्वेंट, इसको हम लोग सर्वेंट पढ़ रहे हैं, वेंट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लास्ट में क्या पढ़ रहे हैं? सर्वेंट, यानी ए पढ़ रहे हैं, और इसको हम लोग सर्वंट भी पढ़ सकते हैं, जैसे अ भी पढ़ सकते हैं, दोनों सही है। अब ए का रूल क्या है? यहाँ पे देखिए व्यंजन, व्यंजन, ये वाला ए आया है बीच में, तो आप लोग ए भी लगा सकते हैं, यहाँ पे अ भी लगा सकते हैं, क्योंकि लास्ट में क्या आया है? ANT आया है, तो आप लोग दोनों उच्चारण कर सकते हैं, सर्वंट या सर्वेंट, कोई भी सही है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि इसका कोई विशेष रूल नहीं बनाया है, कोई बता भी नहीं सकता। कुछ वर्ड हैं जिनको मैं सिखा रहा हूँ और कुछ वर्ड हैं जिनको आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए इसका देखिए ANCE, जैसे है टॉलरेंस, टॉलरेंस, जैसे है TOLERANCE, इसको पढ़ते हैं टॉलरेंस, टॉलरेंस या टॉलरेंस, दोनों पढ़ सकते हैं। इसको ये भी पढ़ सकते हैं, यानी अ से भी उच्चारण कर सकते हैं, ए से भी उच्चारण कर सकते हैं, दोनों आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अ का। ठीक है, अब आ का देखिए, जैसे ASK, आज को पढ़ते हैं आस्क, जैसे है FAR, फार, BASK, बास्क। अब देखिए इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, आ से उच्चारण कर रहे हैं, आस्क, यहाँ पे भी आ का उच्चारण है, यहाँ पे भी आ का उच्चारण। अब देखिए इसमें कोई रूल नहीं बनाया है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शुरू में ए आ गया, आस्क पढ़ दिए, यहाँ पे बीच में आया है आ पढ़ दिए, फार, यहाँ पे बीच में आया है, इसको भी आ पढ़ दिए। तो देखिए सब जगह कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को कुछ ऐसे वर्ड हैं जिन्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे है व्यंजन, यहाँ पे है व्यंजन, बीच में आया ए, तो इसको फेर पढ़ सकते हैं, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, रूल तो मैंने क्या पढ़ाया था कि दो व्यंजन के बीच में अगर ए आएगा तो इसको ए पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये भी रूल काम नहीं कर रहा है, तो ये रूल कहीं कहीं पर काम करेगा। ठीक है, तो इसमें सब जगह कन्फ्यूजन हो गया। जैसे CAR, इसको क्या पढ़ेंगे? केर पढ़ेंगे, कार पढ़ेंगे? कार पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है कार पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आ का उच्चारण आया है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, मैं आप लोगों को अभी रिवीजन कराऊंगा तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए। ठीक है, तो ये हो गया आपका आ का उच्चारण। ठीक है, जैसे TAR, टार। ठीक है, जैसे HARD, हार्ड। ठीक है, तो सब जगह आ का उच्चारण आ रहा है। ठीक है, अब देखिए लास्ट में आप लोग देखिए क्या बचा हुआ है, ये वाला बचा हुआ है, ये वाला बचा हुआ है। ठीक है, ये दोनों बचा हुआ है, इसको भी देख लीजिए, ये कब होगा। तो देखिए इसका जैसे है ALIVE, इसको पढ़ते हैं अलाइव, इसको लिखते हैं हिंदी में अलाइव। ठीक है, तो इसका रूल भी कुछ खास नहीं है, इसमें ए से शुरू होने वाले अधिकतर शब्दों में ए का उच्चारण या तो अ होता है या तो ये होता है।
जब भी वर्ड जो हैं ए से शुरू होंगे तो उसका उच्चारण अ होता है या ये वाला अ होता है। अब जैसे यहाँ पे आ गया आल, अब तो यहाँ पे पढ़ेंगे आ, इससे उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी ए से स्टार्ट होगा या तो अ से शुरू होगा या तो आ से शुरू होगा या इससे शुरू होगा, ठीक है। जैसे कोई और वर्ड देखिए, जैसे है यहाँ पे WAN आ गया। अब इसका तो मैंने बताया है कि कॉन्सोनेंट बीच में वावेल, इसको क्या पढ़ेंगे, अब इसको पढ़ते हैं वैन। अब यहाँ पे ए का उच्चारण भी आ गया, ठीक है, इसको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। और वर्ड देखिए, जैसे है वाल, तो इसको क्या पढ़ रहे हैं, वाल, आ का उच्चारण आ गया, ठीक है। जैसे है टाल, इसमें भी आ का उच्चारण आ गया। जैसे है अपीयर, तो ए से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे अ का उच्चारण आ गया, अपीयर, ठीक है। तो ये है आपका पार्ट नंबर फर्स्ट, जिसमें मैंने ए का उच्चारण कैसे करेंगे ये मैंने सिखाया, ठीक है। आगे मैं सिखाऊंगा पार्ट नंबर 2 में ई का उच्चारण, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।